तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा गोकू था उसको मिस्टर सैटर्न 10 करोड़ रुपए देते हैं और उन 10 करोड़ रुपए को गोकू जाकर चीज को देता है, जिसकी वजह से गोकू को परमिशन मिल जाती है किंग काय के प्लेनेट पर जाने की। अब आगे दोस्तों, जो किंग काय होते हैं वो आराम से अपनी कार में घूम रहे होते हैं, मतलब अपने प्लेनेट के चक्कर लगा रहे होते हैं और वो अजीबोगरीब शायरी मारते हैं कि बस ऐसी होनी चाहिए ज़िंदगी, मतलब हम आराम से गाड़ी पर बैठकर जा रहे हो और पीछे हमारी घरवाली बैठी हो। पर लगता है तुम्हें शायरी पसंद नहीं आई, पर ऐसी शायरी इसलिए बनाई जाती है ताकि सुनने वाले को भी मजा आए। पर जैसे ही किंग काय ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी जो गोकू होता है वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से जो उनकी कार होती है, मतलब किंग काय की, उसके सामने आ जाता है। किंग काय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जो उनकी कार होती है उसका कंट्रोल खो देते हैं और जाकर वो एक घर में टकरा जाते हैं और उनका जो प्लेनेट है उस पर मतलब कचरा मच जाता है। तभी जो किंग काय है वो अपने जो घर होते हैं उनको सही कर रहे होते हैं और वो गोकू से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। तभी गोकू कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए आया था, क्योंकि यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा ग्रेविटी है हमारी धरती से। तभी जो किंग काय होते हैं वो कहते हैं कि गोकू तुम खाते खाते बात मत क्या करो। गोकू कहता है चलो किंग काय मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। तभी किंग काय कहते हैं कि गोकू तुम मेरे हंसमुख चेहरे का फ़ायदा मत उठाया करो, मैं काय हूँ। और तभी जो गोकू होता है वो मतलब मजाक में कहता है कि किंग काय आज डिनर में क्या है, मतलब अब इतना खाना खा कर आया है गोकू और डिनर भी पूछ रहा है। मतलब गाइस जो गोकू है वो किंग काय को ज़्यादा ही मजाक में लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बुल्मा है वो अपने हेलीकॉप्टर में घूमने जा रही है वेजिटा और ट्रंक्स के साथ। ट्रंक्स बुल्मा से कहता है काश मोम आप भी उड़ पाती तो हमें इतनी टेंशन मोल ना लेनी पड़ती, मतलब इतना झंझट ही ना होता और हम पहले ही घूमने के लिए निकल जाते। और जो अपना वेजिटा है वो कहता है कि मैं ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी जो बुल्मा होती है वो वेजिटा की आवाज़ को सुनकर कहती है तो क्या तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, तो चलो शुरू करते हैं। तभी जो बुल्मा होती है वो मतलब अपने हेलीकॉप्टर को बहुत तेज़ चलाती है, कभी वो बादलों में ले जाती है तो कभी वो पानी के अंदर ले जाती है, कभी वो जंगलों में बहुत तेज़ हेलीकॉप्टर को चलाती है। बट इससे वेजिटा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वेजिटा हल्का सा हिलता भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है बुल्मा, वेजिटा और ट्रंक्स अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी जो बुल्मा होती है वो वेजिटा से कहती है कि तुम अपनी प्यारी ट्रेनिंग को छोड़कर हमारे साथ यहाँ पर घूमने कैसे आ गए। तभी वेजिटा रिप्लाई करता है कि मैंने किसी से वादा किया था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी बुल्मा कहती है ओह अच्छा, तुम ट्रंक्स का वो वादा निभा रहे हो। और जैसे ही ट्रंक्स और बुल्मा अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वेजिटा कहता है कि मुझे भूख लगी है। तभी बुल्मा कहती है तो चलो खाना खाते हैं। बुल्मा एक के बाद एक बहुत बड़ी बड़ी डिशेस मंगाती है और जो वेजिटा और ट्रंक्स होते हैं वो भुक्कड़ की तरह उन्हें खाते रहते हैं। मतलब ऐसे गोकू को मैंने खाते हुए देखा था, बट वेजिटा भी इसी टाइप से खाता है। मतलब गाइस सयंस की शायद खुराक कुछ ज़्यादा ही है। पर जब वेटर ऑक्टोपस को लाकर टेबल पर रखता है तो वेजिटा कहता है इसको तो मैं अकेला ही खाऊंगा, क्योंकि कुछ हुआ था जिसकी वजह से वेजिटा को उसको खाना था। पर जैसे ही वेजिटा उस ऑक्टोपस को खाने वाला होता है वो पका हुआ ऑक्टोपस ही वेजिटा के ऊपर इंक डाल देता है, जिसकी वजह से जो वेजिटा है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है और वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वेजिटा जैसे ही पावर अप करने वाला होता है बुल्मा और ट्रंक्स उसको वहाँ से उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि उसको उनको पता होता है कि अगर वेजिटा गुस्सा आ गया तो वेजिटा कुछ नहीं छोड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद बुल्मा, ट्रंक्स और वेजिटा बैठकर सनसेट देख रहे होते हैं। तभी बुल्मा एक शिप को देखती है जो बहुत बड़ी होती है और बुल्मा कहती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, क्यों ना हम बर्थडे पर ऐसे ही शिप पर अपनी पार्टी को अरेंज करें। एंड दोस्तों उसी के बाद ये सब लोग जाते हैं एक पार्टी में। उस पार्टी में वेजिटा बुल्मा और ट्रंक्स से अलग हो जाता है। तो जैसे बुल्मा और ट्रंक्स वेजिटा को ढूंढ रहे होते हैं तभी हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा कहता है एक तरफ कैकारोट अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर। जैसे ही वो इतना कहता है जो उसके आसपास बंदे डांस कर रहे होते हैं वो बार बार उसको धक्का देने लग जाते हैं। वेजिटा इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा होता है, पर जो मेन स्टेज पर बंदा डांस कर रहा होता है वो वेजिटा को कहता है कि ये यहाँ पर आओ, अजीब सी शक्ल के दिखने वाले यहाँ पर आकर डांस करो। और वो सबसे कहता है कि इस बंदे को कि ये यहाँ पर आकर डांस करें। तो सभी सब चिल्लाने लग जाता है कि ये अजीब मुंह वाले जाकर वहाँ पर डांस करो। तभी वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वेजिटा हल्का सा अपने आप को पावर अप करता है और जितने भी लोग होते हैं सारे दूर जाकर गिरते हैं और जो बंदा गाना गा रहा होता है वो तो उल्टा जाकर गिरता है एक दीवार पर और वेजिटा वहाँ पर उड़कर चले जाता है। ट्रंक्स कहता है कि डैड तो चले गए। तभी बुल्मा कहती है कि वेजिटा इतनी देर के लिए यहाँ पर टिका रहा, यही बहुत बड़ी बात है। तभी हमें लॉर्ड बीरस दिखाए जाते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं कि वो बंदा है कौन जो मेरे सपनों में आता है, पता नहीं धुंधली सी परछाइयाँ है। तभी लॉर्ड बीरस ये भी कहते हैं कि वीस क्या मेरा उठने का समय हो गया है। तभी वीस कहता है कि अभी शायद 2 मिनट बाकी है और उसके बाद वीस एक प्लेनेट पर जाता है जहाँ पर एक डायनासोर
मतलब अटैक कर रहा होता है उस प्लेनेट पर। तो जो उस प्लेनेट की स्पीसीज होती है, जो उस प्लेनेट के लोग होते हैं, वो उस डायनासोर को मार गिराते हैं और उसके बाद उसे ठाकर ले जाते हैं, क्योंकि वो उसको पकाकर खाने वाले हैं। पर तभी वहाँ पर उस प्लेनेट पर विस आ जाता है। विस उन अजीबोगरीब जानवरों के लीडर से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं कहना नहीं चाहता, पर ये डायनासोर हमें दे दो। तभी जो वो बंदा होता है, मतलब कि इन जानवरों का लीडर, वो कहता है कि क्या तुम इसे लेना चाहते हो, और माफ़ करना ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर अप करता है और वो विस पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर जो हमारे लॉर्ड बीरस है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि विस शायद टाइम हो गया है। पर विस कहता है नहीं लॉर्ड बीरस, अभी तो 2 मिनट 20 सेकंड ही हुई थी, अभी मेरे पास 40 सेकंड बाकी थी। ये पहली बार है जब आप नींद से जागने के बाद इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक अफवाह है कि डायनासोर का मांस खाने में स्वादिष्ट होता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरे को पता है कि ये एक अफवाह है, पर फिर भी मैं इसका एक स्वाद चखना चाहूँगा। एक बार मुझे इसे टेस्ट करना है। पर जो उन स्पीसीज़ का लीडर होता है वो लॉर्ड बीरस के साथ फाइट करने लग जाता है। लॉर्ड बीरस उसके साथ बिल्कुल ही मस्ती में फाइट कर रहे होते हैं। वो एक के बाद एक अटैक करता है, पर लॉर्ड बीरस सिर्फ अपनी एक उंगली से ही उन सारे अटैक को डॉज करते रहते हैं। और लास्ट में वो बंदा एक ऐसा अटैक करता है, मतलब एक फायर टाइप का अटैक लॉर्ड बीरस की तरफ मारता है, जिसको कि लॉर्ड बीरस काउंटर कर देते हैं एंड वो बंदा ज़मीन में जाकर धंस जाता है और तभी ये फाइट ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद लॉर्ड बीरस एक छोटी सी एनर्जी से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओल्ड काय को इस चीज़ का एहसास हो जाता है और वो सुप्रीम काय से कहते हैं, सुप्रीम काय, क्या आपने वो महसूस किया? सुप्रीम काय रिप्लाई करते हैं नहीं। तभी ओल्ड काय कहते हैं कि तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जब प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो जो लॉर्ड बीरस होते हैं वो उसको देखते हैं और कहते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और लॉर्ड बीरस को उस प्लेनेट का डिस्ट्रॉय होने से कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, फर्स्ट सुपर सैयन गॉड की। उसके बाद हमें वेजिटा दिखाया जाता है। वेजिटा कहता है कि कैकारोट, तुम सबसे ताकतवर सैयन हो और तुमने जब से अर्थ को बचाया है तुम नंबर 1 पर आ गए हो, पर मैं हमेशा नंबर 2 पर नहीं रहूँगा। उसके बाद वेजिटा 150 की ग्रेविटी को सेट कर ग्रेविटी चैम्बर में बहुत हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गोकू है उसने किंग काय के प्लेनेट का मतलब सत्यानाश कर दिया है। वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग तो कर रहा होता है, पर जो किंग काय होते हैं वो कहते हैं कि गोकू तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरे प्लेनेट को पूरा सड़ा दिया है। गोकू कहता है चुप हो जाओ किंग काय, मुझे ट्रेनिंग करने दो। और उसके बाद हमें अपने लॉर्ड बीरस दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि मैं अगर उस डायनासोर को खाता तो मुझे शायद उतना कुछ याद नहीं आता, पर इस प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने से मेरे को अपनी कुछ यादें वापस आने लगी है। बीरस पूछता है कि उसका नाम क्या था। तभी लॉर्ड बीरस रिप्लाई करते हैं शायद कुछ ऐसे था, शायद सुपर सैयन देवता। हाँ, उसका नाम यही था।